इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर AC मित्तल सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में हम अर्थशास्त्र और गुणक के मध्य हम संबंध या गुणक का अर्थशास्त्र में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि हम गुणक को निवेश गुणक को कैसे साधारण शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यह देखिए कि हम गुणक जो अवधारणा है उसे बहुत सरल शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? यह समझना सरल है कि निवेश वृद्धि आय में विस्तार करती है, ये हम जानते ही हैं। निवेश ह्रास आय में संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है, निवेश वृद्धि आय में वृद्धि, निवेश संकुचन आय में संकुचन, क्योंकि निवेश आय का मात्र एक अंश होता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न भी है, प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है और परंपरागत पाठ्यक्रम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको यह पता होना चाहिए कि निवेश जो है आय का मात्र एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है। यदि हम आर्थिक गतिशीलता के संदर्भ में, आर्थिक में अर्थव्यवस्था में, यदि हम आर्थिक गतिशीलता के संदर्भ में विचार करें तो यह संदर्भ यहाँ समाप्त नहीं हो जाता, ये डिस्कशन यहाँ ख़त्म नहीं होता। हम ये आगे बढ़ता है कि निवेश में वृद्धि एक प्रक्रिया प्रारंभ करती। निवेश आय संकुचन वृद्धि की बात हो गई। अब निवेश में वृद्धि एक प्रक्रिया, एक चैनल को प्रारंभ करती है जिसके द्वारा अंततः निवेश में मूल वृद्धि से अधिक राशि में आय वृद्धि होती है। फिर ध्यान से इस शब्द को देखिए, निवेश में वृद्धि एक प्रक्रिया प्रारंभ करती है जिसके द्वारा अंततः यानी कंक्लूजन की ओर निवेश में जो मूल वृद्धि है उससे अधिक राशि में आय में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया जिस दिशा को बताती है या जिस दिशा से बताया जाता है वह हमारा गुणक का अंश होता है। पुनः यदि गुणक की व्याख्या की जाए तो गुणक समय के साथ कुल व्यय के प्रभाव को मापने का प्रयास करता है। फिर ये एक मुख्य समझने वाली बात है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में है बात यहाँ पर, कि यदि गुणक की व्याख्या करें किसमें, अर्थशास्त्र में, तो गुणक समय के साथ कुल व्यय के प्रभाव को मापने का प्रयास करता है। बहुत स्पष्ट है। इस प्रकार गुणक आय में परिवर्तन का निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन का अनुपात होता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि बीच में फिल अप द ब्लैंक में इस तरह का प्रश्न आ जाता है एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कि गुणक आय में परिवर्तन का निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन का अनुपात होता है। यदि हम निवेश शब्द के सामान्य अर्थ की व्याख्या करें, क्योंकि निवेश आ रहा है ना वर्ड, निवेश शब्द इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो हमको निवेश के विषय में भी थोड़ा सरल होना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि यदि हम निवेश या इन्वेस्टमेंट शब्द के सामान्य अर्थ की व्याख्या करें तो गुणक प्रक्रिया सरल शब्दों में प्रस्तुत की जा सकती है। किस प्रकार, वो आप देखिएगा कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। किसकी बात करें? इन्वेस्टमेंट।
क्या कि निवेश आय का वह भाग है, ध्यान दीजिएगा, निवेश आय का वह भाग है जिसका उपभोग, निवेश आय का वह भाग जिसका उपभोग भविष्य में उत्पादन व्यय के लिए किया जाता है। क्या? भविष्य के उत्पादन व्यय के लिए किया जाता है, जो नई पूंजीगत संपत्ति है ना, उत्पादन व्यय के लिए किया जाता है जो नई पूंजीगत संपत्ति। अब पूंजीगत संपत्ति क्या? मशीन, उपकरण, औजार, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है या निर्माण के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो निवेश है, निवेश गुणक प्रक्रिया को समझने के लिए, गुणक प्रभाव को समझने के लिए, गुणक को समझने के लिए प्रारंभिक शब्द हमारे पास क्या है? निवेश है। अब ये आप जानते ही हैं, पूर्व में आप अध्ययन कर ही चुके हैं कि निवेश स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस हो सकता है, निजी या सार्वजनिक हो सकता है, प्राइवेट या पब्लिक, या प्रेरित या इंड्यूस हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के निवेश हैं, या वह निवेश जो आय के साथ संबंधित होकर गुणक को परिभाषित करता है या गुणक प्रभाव को बताता है। इससे आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मुझको दीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। और अपने मित्रों को इसको फॉरवर्ड कीजिए जिससे वो भी सब्सक्राइब कर सकें और लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।